Yes. Very good morning, one and all. How are you all? फिर रिकैप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए तो फिर जल्दी जल्दी रिकैप करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस कैसे बनाना, अभी तक कितने साउंड सीखे हैं, वो सब यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। तो जल्दी से रिकैप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके। हर रोज मैं रिकैप क्यों करती हूँ? ताकि आपको साउंड्स जो है बहुत बराबर आ जाए, और फिर आप कोई भी अनजान वर्ड आपके सामने आए तो आप जोड़ के पढ़ सकते हो। ओके। ऑलराइट। तो ये जो है स है, और ये जो है आ है। ट, ए, प, न, स, आ, च, ए, क, तो मैंने एक्शन भी कर दिया है, आपको साउंड भी मैंने करके दिखा दिया है। ओके। ये दोनों जो है का साउंड करते हैं, यानी ये सी है, कली का बोलते हैं इसको, हम किकिंग का बोलते हैं। पर दोनों ही क क क क करते हैं। तो हमने देखा था पिछली क्लास में कि हम कैसे खिलौने बच्चों को जो जगड़ते हैं बांट के देते हैं, वैसे इन लोग को हमने वॉवल्स जो है बांट के दे दिए, स्वर जो है बांट के दे दिए हैं। क्योंकि है सी को सी टेक्स अ, K takes E A. All right. So C takes A. उसका मतलब क्या है? C के C, जब भी आपको का स्वर सुनाई देता है C के बाद, तो ये वाला क लिखोगे जो कि कर्ली क है। जब भी इ और ए अंडा तोड़ने वाला आई और ई जो साउंड है, तो आप ये वाला क लिखोगे। तो इसमें एक्सेप्शंस भी हैं बेटा। आप पूछ सकते हो मैम कैंगरू में हम ये वाला तो ही तो लिखते हैं, कैंगरू में क्या है, ऐसे आता है। मेरे को लगा कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि मैम ये तो कैंगरू में तो ये क्या आता है, हम थोड़े ऐसे लिखते हैं, हम ये थोड़े ही लिखते हैं, ए ही लिखते हैं। तो वहां तो फिर ए ही आ रहा है। कैसे मिस, आप तो बोले के तो ई और आई के साथ ही आएगा। तो फोनिक्स में एक्सेप्शंस होते हैं। और ये क्यों एक्सेप्शंस है? तो ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं है, लैटिन ग्रीक ऐसे लैंग्वेज से जब आता है, तब वो फोनिक्स का रूल फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो इंग्लिश वर्ड है ही नहीं। समझ में आई बात आपको? ये ये जो ग्रीक और लैटिन के वर्ड्स आते हैं इंग्लिश में, इसीलिए वो फोनिक्स का रूल फॉलो नहीं करते। मगर वो बहुत कम है, बहुत थोड़े वर्ड्स जो हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते हैं। क्लियर बच्चों? मुझे लगा आप अगले दिन आके पूछोगे मुझसे, मिस आप तो आपने बोला था कि क है ना, ई और ए के साथ नहीं आएगा, मगर मैंने तो कैंगरू स्पेलिंग ऐसे पढ़ा है करके। लेकिन किसी ने नहीं पूछा, तो फिर अब इसका क्या मतलब है? आप लोग घर में जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस करोगे और आप कोई भी बुक लोगे लेके पढ़ोगे, तो आपको ये सब डाउट आएगा। और जब डाउट आता है तो बेझिझक हमसे आके पूछिएगा। ऑलराइट बच्चों। ओके। फिर हमने देखा था, सॉरी अबाउट माई वॉइस, ऑन एंड ऑफ इट विल बी लाइक दिस, आई हैव अ वेरी बैड कोल्ड। सॉरी। इसके बाद में हमने देखा था ये एह इसके बाद में ओ ओ ये हिंदी में अनार वाला ये जो है, ये जो है ये जो है द, 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 या सारे साउंड्स हमने रिकैप कर दिए हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, नया साउंड सीखेंगे। इसमें कुछ संदेह है तो अभी पूछ लीजिए, मैं चैट बॉक्स में आपको देख रही हूँ, लाइव में भी देख रही हूँ। आपको कुछ संदेह है तो अभी से पूछ लीजिए बच्चों, क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम डबल साउंड सीखने वाले हैं। यानी कि दो लेटर्स मिलके एक साउंड बनाता है, वो सीखने जा रहे हैं। उससे पहले दो तीन स्वर जो है सिंगल साउंड सीखेंगे, फिर हम डबल साउंड पे जाएंगे। संदेह है? पूछना है तो पूछ लीजिए। तो ये सारे सेंटेंस हमने देखा था कैसे पढ़ने का। इट, इट, इज, इज,
जब भी ए जो है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको, ए जब अकेले में आता है, वो ना ए बोलता है, ना उसका नाम बोलता है, ना उसका स्वर जो कि आ है। हम थोड़ी बोलते हैं इट इज आ स्टैंड, ऐसे नहीं बोलते ना, अ स्टैंड बोलते हैं, इट इज अ स्टैंड। वह एक स्टैंड है, वह एक फैन है। ऐसे जब हमको सेंटेंस बोलना है तो हम ऐसे सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं। इट इज a and a fan. It is a tap. It is a nest. Nest. It is a pen. Dent. Pendant. जो लॉकेट पहनते हैं चेन में, उसको बोलते हैं पेंडेंट। देखिए इतना बड़ा वर्ड आप फोनिक साउंड में पढ़ सक रहे हो। पहले ये पढ़ लीजिए, पेन, पेन, डेंट, डेंट, पेंडेंट, पेंडेंट। देखा, इतना बड़ा वर्ड हम पढ़ने शुरू कर दिया है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम बड़े बड़े शब्द जो हैं ऐसे जोड़ जोड़ के पढ़ पाएंगे। मैं आगे बढ़ूं बच्चों, ये सारा आपको अभी पढ़ना आएगा स्वर के साथ। आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, STAND स्टैंड, PN पेन, DANT डेंट, पेंडेंट, ऐसे स्पेलिंग रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पेंडेंट बोलना है। तो पेन, पी का साउंड आ रहा है, ए, अंडा तोड़ना है, ई का साउंड आ रहा है, ए, न, एन का साउंड आ रहा है, ड, डी का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, पेन, न आ रहा है तो एन लिखूंगी, फिर ट, ट में खत्म हो रहा है तो टी लिखेंगे हम। तो ऐसे आप स्वर पहचान पहचान के स्पेलिंग लिख सकते हो। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, बच्चों प्रैक्टिस करना है। तो चलिए मैं बोर्ड रख करके मैं नया स्वर पे आगे बढ़ रही हूँ। उसके बाद में आज जो स्वर पढ़ रहे हैं हम जो है, इसको हम बोलते हैं जी। मगर ये साउंड करता है ग ग ग ग ग। पहला पहला क्लास में मैंने बताया था, आपको याद है गॉड हम कैसे पढ़ते हैं, ग, ऑड, गॉड। और इसका एक्शन जो है, जब वॉश बेसिन में पानी पूरा हो जाता है तो कैसे ऐसे ऐसे नीचे जाता है, ग 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 करके पानी नीचे जाता है। तो वो ही करेंगे हम, ग ग ग ग ग ग, यही एक्शन है उसका, ग ग ग ग। अगर आप भूल गए तो जी में शुरू होने वाले शब्द सब बोल के देखिए, फिर आपको उसका आवाज ध्वनि मालूम पड़ेगा। ग्रेप्स, क्या बोलोगे बेटा आप, ग, ग्रेप्स, ग, गन, ग, गन, फिर गिटार। ऐसे ऐसे शब्द सब आप बोल के देखना, तो आपको याद आ जाएगा ग के लिए क्या होता है। ऑल राइट, तो ग ग ग ग ग। इसके बाद में आप बहुत सारे शब्द लिख सकते हो अभी, जैसे कि ग, आप, गैप। ये कर्टन, ये जो पर्दा है उसका और बोर्ड के बीच में एक छोटा सा गैप है, एक छोटा सा गैप। ग, आप, गैप, ग, एट, गेट, ग, ग, एट, गेट, ग, ऑट, गॉड। गेट का पास्ट टेंस होता है गॉड, गेट, गॉड। गन लिख सकते हैं हम, ग, अन, गन, ग, अन, गन। ये पढ़िए मैं देखूं, ये पढ़िए, ग, र, ग्र, गर नहीं पढ़ने का, गराइप, गराइप ऐसे नहीं पढ़ने का, ये रा नहीं है। अगर रा पढ़ोगे तो गलत आएगा ब्लेंडिंग। ग, र, ग्र, ग्र, ई, ग्री, प, ग्रीप, ग्रिप, ये भी ई पढ़ोगे तो ग्रीप आ जाएगा, ई नहीं है वो, ए, ए ऐसे है, ग, र, ए, ग्रिप, ग्रिप। समझ में आई बात। ये हुआ ग्रिप, ग्रिप से पकड़ो पेन को और लिखो, जब भी हैंड राइटिंग नीट आएगी। होल्ड द पेन विद ग्रिप, ओके, ग्रिप, ग्रिप, ग्रिप। फिर क्या लिख सकते हैं, ओके।
तो ऐसे गॉड जो मैंने पहली बार बताया था, गॉड, ग ऑर्डर, गॉड, गॉड हमेशा कैपिटल में लिखिएगा, ग ऑर्डर, गॉड। ओके, तो ऐसे सब स्पेलिंग्स आप जोड़ जोड़ के गैस लिख सकते हैं, ग एस, गैस, राइट। अभी मैं एक 5 लेटर वर्ड जी में बताती हूँ, आप फाइंड आउट कीजिए कौन सा के बारे में मैं बात कर रही हूँ। चलिए चलिए, देखिए, ये वाला पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला, और ये पांचवा वाला। किस शब्द के बारे में मैंने बात किया? जैसे जैसे मैं एक्शन कर रही हूँ, वो साउंड, वो शब्द, अब दो जो लेटर है, अक्षर है, लिखिए, फिर बाद में जोड़ के पढ़िए। मैं वापस बताती हूँ, देखिए, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला, ये पांचवा वाला। चलिए चलिए, मेरे बच्चों ने सारों ने लिखा होगा, मैं देखूं, ए लिखा है सबने? ये पहला वाला बताया था मैंने, ऐसे जी 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 का एक्शन जो है, ग ग ग ग ग ग ग ग। फिर मैंने र का एक्शन बताया था, फिर मैंने आ का एक्शन बताया था, फिर मैंने का एक्शन बताया था, फिर मैंने ड ड ड ड का एक्शन। देखिए, ग र आ, ग्रा, ग्रैंड, 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 ग्रैंड फंक्शन था। मेरा बर्थडे पार्टी बहुत ग्रैंड सेलिब्रेट किया हमने, आलीशान से सेलिब्रेट किया। एंड ग्रैंड, इस ड को निकाल के ये कर दीजिए, मैं देखूं ये क्या बन गया, ग्रांट। जब आपको लीव लेटर लिखना हो और आपको पूछना हो, प्लीज ग्रांट मी 2 डेज लीव, आपको मुझे कृपा करके 2 दिन का लीव दीजिए, ऐसे जब आपको बोलना है, तो ग्रांट मी 2 डेज लीव, ग्रांट। ये ड है, ये ट है, ग्रांड, ग्रांट। समझ में आए बात? ओके, तो हमने ग ग ग देखा। अगला शब्द हम जा रहे हैं आज, ये जो है बी इसका नाम है, और इसको हम बोलते हैं ब। बा नहीं बोलने का, सिर्फ ब, 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 आ, ब, एट, ब, एट, बैट। तो इसका एक्शन भी हम बैट ही करेंगे, बैट, ब, 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 ब। तो हम बैट लिख सकते हैं, अभी लिख सकते हैं हम बैट। फिर क्या लिख सकते हो, बिट लिख सकते हो, ये पढ़िए, ब एंड, बैंड, लिखा बैंड। अभी यहाँ पर देखिए, ये जी जो है हटा के उसके बदले ये ब लिखिए, क्या होता है पढ़ के देखिए। ये जी हटा के उसके बदले ये ब लिखिए, और देखिए क्या वर्ड बनता है। ये लिखा आपने, ब एंड, ब्रांड, ये ग्रैंड है। आगे सिर्फ एक, देखिए, ये रैंड है, रैंड के आगे जी लिखा तो ग्रैंड हो गया, बी लिखा तो ब्रांड हो गया। ही इज द ब्रांड एम्बेसडर, विच ब्रांड पेन आर यू यूजिंग? ओके, ब्रांड। ओके, ऐसे बहुत सारे और वर्ब्स लिख सकते हो आप, बैक, राइट, बिन। और भी वर्ड्स लिख सकते हो, मैंने थोड़े बहुत लिखे हैं, आप घर में जाके और प्रयत्न कीजिए। बैड, ही इज अ बैड बॉय, ही इज अ बैड, शी इज अ बैड गर्ल। ओके, बैड, 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 बन, बंड भी लिख सकते हो, डैम बंड्स बनाए थे, बंड। ओके, फिर अगले शब्द पर जाए हम। आज जो है, अभी आज जो है, ये देखिए,
इसको एल बोलते हैं हम, इस मगर इसको हम साउंड करते हैं ल। लॉलीपॉप को ऐसे जैसे ये करेंगे ल, इसका एक्शन है ल। ल भी सीख लिया अभी आज हमने। अभी लैम्प लिख सकते हैं हम, लैम्प। अगर प्लूरल लिखना है तो एक एस जोड़ेंगे तो लैम्प्स हो जाएगा, लैम्प, लैम्प्स। फिर क्या लिख सकते हैं, लॉट, लॉट। बहुत सारा है जब हमको बोलना है लॉट। तुम क्या लिख सकते हो, लैड, लैड। लैडर भी लिख सकते हो, देखिए लैडर, लैडर। ओके। लॉग लिख सकते हो, लॉग। इधर लिखती हूँ, वहां दिख नहीं रहा है, लॉग। लैप, लॉग यानी कि लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, काट के रखते हैं, बड़ा सा पेड़ का टुकड़ा, वो लॉग है। लैप यानी गोदी, लैप, लैप। ये पढ़िए, आपने साइंस में पढ़ा है ना इस वर्ड को, लंग्स, लंग्स, लंग्स। फेफड़े जो होते हैं आपके, लंग्स, लंग्स। लैक, लक लिख सकते हो, लैक भी लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे शब्द आप लिख सकते हो, है कि नहीं बच्चों। अभी बच्चों को पढ़ना आ रहा है, इसमें कुछ दिक्कत हो रही है तो जरूर चैट बॉक्स में बताइएगा बच्चों। मैं आपको देखती हूँ चैट बॉक्स में, आपको देखिए लाइव में भी मैं देख रही हूँ आपको, और मैं यहाँ पर भी आपको जूम में भी देख रही हूँ। मेहरबानी करके, कृपया करके, डाउट है तो पूछिएगा जरूर। आपको अच्छा लग रहा है, आप पढ़ पा रहे हो जोड़ के, वो भी मुझे बताइएगा जरूर। चलिए तो आगे बढ़े। तो आज हमने क्या क्या सीखा, देखिए आज का नया साउंड जो है, हमने ग, ग सीखा। उसके बाद में, उसके बाद में हमने ब, ब, ब सीखा। उसके बाद में हमने लॉलीपॉप सीखा, लॉलीपॉप। के क्लियर है। ऑल राइट, तो हमने बहुत सारे साउंड सीख लिए हैं। आज हम जाएं डबल साउंड पर। इसमें कुछ संदेह है, लिख लिया बच्चों, तो आप ऐसे ऐसे सेंटेंस लिख सकते हो। आई हैव अ बैट, ओके, इट इज अ बैट, इट इज अ लैडर, ओके, इट इज अ लैम्प। ऐसे करके आप लिख सकते हो, है कि नहीं। यस, बोर्ड रब कर रही हूँ बेटा। आज जो हम सीखने वाले हैं उसको बोलते हैं हम डायग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा, डायग्राफ। डायग्राफ माने क्या, तो दो, दो अक्षर मिलके एक स्वर बनाता है। अभी हम इन दोनों को जानते हैं कि ये स है, ये ह है, ह, ह है। मगर ये जब दोनों साथ में आते हैं तो इनको सह करके नहीं पढ़ने का, इनको कैसे पढ़ने का, तो श, श भी नहीं पढ़ने का, सिर्फ श ऐसे पढ़ने का। जैसे कि अगर आप अलग अलग पढ़ोगे ना बेटा इसको, स, ह, सह, आप, सह आप हो जाएगा। तो इसको अलग अलग नहीं पढ़ना है, इन दोनों को जोड़ के पढ़ना है, जो कि है श, शॉप, शॉप। आया ना शॉप। ये पढ़िए, इप, शिप, शिप, इप, शिप। समझ में आई बात, शिप। देखिए ये कैसे, कैसे पढ़ने का इसको, पढ़िए, मैं वेट कर रही हूँ, पढ़िए। वेरी गुड। ऐसे पढ़ा ना मेरे बच्चों ने, जैसे ये पढ़िए, श, एक प। देखिए अगर आप अलग अलग इसको पढ़ोगे ना बेटा, ये देखिए स, ह,
सह इब, सह इब आ रहा है, जो कि गलत है। ऐसे अलग अलग नहीं पढ़ना चाहिए, इसको जोड़ के पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हम अभी एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे कि श में क्या क्या वर्ड्स होते हैं। आज हम एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ेंगे, तो आप अभी जोड़ जोड़ के पढ़ना सीखिएगा। और इसका एक्शन जो है ऐसे ही है, क्या है, ओके। तो जब कभी भी आपको श का साउंड लिखता है सुनाई दे रहा है, तो आप दो अक्षर को लिखोगे जो कि एस और एच दोनों मिला के ही होते हैं। श। समझ में आई बात? बहुत सारे स्पेलिंग लिख सकते हैं, देखिए ये देखिए, शेड, 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 ओके। वापिस क्या लिख सकते हैं, तो आज हमने ये भी एक डायग्राम भी सीख लिया है, ओके। श, ये देखिए ये भी लिख सकते हैं। चीज को श्रेड कीजिए, श्रेड यानी कि जब हम सैंडविच बनाते हैं तो चीज को कैसे एक ग्रेटर रहता है उसमें ग्रेट करते हैं, तो श रेड, रेड हमको ये पढ़ना आता है। रेड, रेड के आगे श डाला तो श्रेड, चीज को श्रेड कीजिए, चीज को काटिए ऐसे मत बोलना, चीज को श्रेड कीजिए, श्रेड, ओके। शेड हो गया, शॉप हो गया, शिप हो गया। डोर को शट कीजिए, शट द डोर, शट, श अट, शट। फिर क्या लिख सकते हैं हम, श ऑट, शॉट लिख सकते हैं हम, श ऑट, शॉट। गोली, शूट का पास्ट टेंस होता है शॉट, शूट माने प्रेजेंट टेंस, शूट करता है, शॉट यानी गोली चला दी, शॉट, ओके। चलिए तो मैं अभी और आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, और फिर हम देखते हैं क्या क्या हम और पढ़ पाते हैं एसएच के वर्ड्स में। इसमें कोई संदेह है बेटा आपको? कोई संदेह नहीं है? पहले हम एनाग्राम करेंगे फिर बाद में वर्ड्स करेंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा। अभी ये बताइए क्या है, क्या है ये जहाज है, जहाज को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? शिप। तो कितने स्वर सुनाई दिए? तीन स्वर ही सुनाई दिए हैं, श एक प, मगर चार लेटर्स हैं यहाँ पर, मगर तीन स्वर है। तो जो एक जो है वो डायग्राफ है, यानी कि अक्षर मिला के एक स्वर बना रहा है, क्योंकि हमको तीन ही स्वर सुनाई दे रहे हैं, करेक्ट। तो ये श, ये एक स्वर है, एस एच जो है एक स्वर है, और ये जो है ए, और ये प। सब बच्चों ने ऐसे लिखा शिप, एस एच आई पी, शिप ऐसे मत पढ़िए, श इप शिप ऐसे पढ़िए, श इप शिप। ये क्या है? दुकान है, दुकान को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? बराबर को शॉप बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे हम? इसको हम शॉप। तो यहाँ पर भी तीन ही स्वर सुनाई दे रहे हैं, शॉप। तो ये हुआ हमारा श। फिर आ साउंड सुनाई दे रहा है, ओ साउंड। फिर प प प साउंड सुनाई दे रहा है, शॉप। अगला देखेंगे, ये देखिए, जब भी ये जो इसका पीछे जो है उसको काफ बोलते हैं। ये जो एरिया पांव का एरिया है इसको हम बोलते हैं शिन, शिन क्या बोलते हैं बेटा इसको? शिन बोलते हैं। ये जो पांव का जो भाग है जो गोल बनाया गया है इसको हम बोलते हैं शिन, शिन। तो कौन सा स्वर सुनाई दे रहा है? श स्वर सुनाई दे रहा है, तो मैं श पहले लिखूंगी। फिर क्या स्वर सुनाई दे रहा है? इन, ए, और उसके बाद में न, शिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे बच्चे लिख पा रहे हैं बहुत बढ़िया से। यहाँ पे क्या कर रहा है? गोली चला रहा है, चला दिया है उसने, शॉट, शॉट। तो वापस कितने स्वर सुनाई दे रहे हैं? तीन स्वर। हालांकि हमको चार अक्षर लिखने पड़ रहे हैं मगर तीन स्वर ही सुनाई दे रहे हैं। श एक स्वर है, अ एक स्वर है, उसके बाद में च एक स्वर है, शॉट। बहुत बढ़िया। अब ये क्या है? राख है। राख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एशेस। क्या बोलते हैं बच्चों?
एशेस। अभी यहाँ पर आ से शुरू हो रहा है, यानी कि ए से शुरू हो रहा है। ओके, उसके बाद में आ रहा है हमारा श स्वर, जो कि एस हेच है। एस हेच, श, एशेस प्लूरल, ई एस, एशेस। ये थोड़ा आपको नहीं, ये स्पेलिंग में भी आपको नहीं आता होगा। मैं वापस दिखाती हूँ आपको। देखिए स्पेलिंग लिख लीजिए। जहाज को शिप बोलते हैं, श इप शिप। दुकान को शॉप बोलते हैं, श अप शॉप। श इप शिप, श ऑट शॉट। ये वाला देखिए अभी, आखिरी वाला। आ ये देखिए, अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो गलत आएगा। देखिए आ स ह, ऐसा ह, ऐसा, ऐसा ह, ऐसा। देखिए, क्योंकि आपने एस को अलग से पढ़ा तो गलत आएगा। एस पढ़ रहे हो और हेस पढ़ रहे हो, एसएस ऐसे आ रहा है। मगर इसको हमको क्या पहचानना है, जब भी एस के पास में हेच आ रहा है तो आपको उन दोनों को मिला के हेश पढ़ना है। अभी पढ़ के देखिए। एश, एश, एशेस। समझ में आई बात आपको? एशेस, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया से आप लोग ने पढ़ा है। अभी आप लोग पहचानिए, वापस एक एक्टिविटी करेंगे और फिर हमारा क्लास समाप्त करेंगे। ये देखिए, पढ़िए। इट इज अ डैश। पढ़िए। इट इज अ, क्या है ये? शिप है या सिप है? ये दोनों पढ़ पाओगे आप, मगर आपको ये देखिए, श इप शिप है, ये स इप सिप है। तो कौन सा है बताइए मुझे। बहुत बढ़िया, सबने आंसर बताया। ए करके, ये वाला ही करेक्ट है। अब ये वाला देखिए। इट इज अ, क्या है ये? शॉप है या शॉप है? बहुत बढ़िया। स नहीं है, हमको श लिखना है, इसलिए हम एस एच ही लिखेंगे। शॉप, इट इज अ शॉप। अगला देखिए, ये क्या है? शेल्फ है। कौन सा वाला लिखोगे? दोनों पढ़ना आएगा। देखिए, इट इज अ शेल्फ, शेल्फ है या सेल्फ, सेल्फ है। आप सेल्फ लिखोगे कि शेल्फ लिखोगे? बहुत बढ़िया, सबने बता दिया। ए ऑप्शन सही है, जो कि है शेल्फ। ये देखिए, इट इज अ फिश है या फिश है? ये पढ़ना आ रहा है हमको, फ ए स, फिश, फिश। और ये पढ़ना आ रहा है हमको, फ ए श। एस एच को पहचानिए। यहाँ पर तीन स्वर ही है, एक दो तीन। एक दो तीन चार स्वर पढ़ोगे तो गलत आएगा। वेरी गुड, फिश। इट इज अ, ये क्या है? ब्रश है। ब्रश, श है। ब्रश नहीं है। स नहीं है, श है। ब ब्रश। देखिए, ये आप जोड़ के पढ़ पाओगे। इधर जो भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, आप जोड़ के पढ़ पाओगे। वो वर्ड्स ही मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं। तो आप मेहरबानी करके जोड़ के पढ़िए। आपको स्पेलिंग आता है करके BRUSH ऐसे मत पढ़िए। BRUSH पढ़ना आसान लग रहा है, या BRUSH ऐसे पढ़ना आसान लग रहा है? कौन सा आसान लग रहा है बच्चों, बताइए मुझे चैट बॉक्स में। ब्रश, वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज अ रैडिश। मूली को हम इंग्लिश में रैडिश बोलते हैं। तो रैडिश श में खत्म हो रहा है, स में नहीं खत्म हो रहा है। ये रैडिस हो जाएगा, ये रैडिश। वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज अ, ये क्या है? शंख को शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा?
शेल। ये देखिए कितना फर्क आ रहा है, देखिए ये शेल है और ये क्या बन गया, सेल है। सेल यानी बेचना, सेल यानी बेचना। स एल सेल, ये श एल शेल। तो हमको यहाँ पे बेचना लिखा है कि शेल लिखा है? हाँ, शंख शेल यही लिखा है। अभी ये देखें, इट इज अ शेड। ये जो है घोड़े का अस्तबल को शेड बोलते हैं। या तो गऊ काऊ भी रहता है, काऊ या काऊ का यानी घोड़े का स्टेबल बोलते हैं, ये काऊ का ही शेड बोलते हैं। शेड, शेड शेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबने बहुत बढ़िया से आंसर किया है चैट बॉक्स में। बहुत, मेरा चैट बॉक्स ही भर गया है, इतना आंसर्स किए हैं आपने। तो अभी आप जोड़ जोड़ के पढ़िए। ए इट इज अ शिप, इट इज अ शॉप, इट इज अ शेल्फ। तो ऐसे आप सेंटेंस, यह एक शेल्फ है, यह एक दुकान है, यह एक जहाज है, ऐसे इंग्लिश में देखिए आप सेंटेंस लिख पाओगे, जोड़ जोड़ के पढ़ पाओगे, लिख पाओगे। इट इज अ ब्रश, ब्रश। आज सिखाया था ना मैंने ये, ब ब सिखाया था ना। इट इज अ रेडिश, मूली को रेडिश बोलते हैं। इट इज अ शेल, शेल। इट इज अ शेड। बहुत बढ़िया, मेरे बच्चों ने सारों ने बहुत बढ़िया से आंसर किया है। तो अभी हम जाएंगे, आज के लिए इतना ही बच्चों। अभी हम वापस हमारे स्क्रीन पर आते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत बढ़िया से समझ लिया है कि आज जो डायग्राफ हमने पढ़ाया था, यहाँ पर ध्यान देने की क्या बात है। यहाँ पर एक दो तीन, एक दो तीन, तीन स्वरी है। हालांकि एक दो तीन चार अक्षर हैं, मगर तीन स्वरी है। तो हमको स्वर पहचान लेंगे तो इजिली हम लिख पाएंगे। ओके बेटा, तीन साउंड आ रहा है करके ऐसे नहीं लिख देने का, सिप करके नहीं लिख देने का, ये गलत होगा। ये सिप माने पानी की बोतल में ऐसे रख के पीना है, सिप होता है। अगर हमकी जहाज की बात हो रही है तो हमको ये वाला श लिखना है, शिप लिखना है। ओके बेटा, क्लियर। मैं उम्मीद करती हूँ आज का क्लास आपको बहुत उपयोगी रहा होगा श पहचानने में। अगली क्लास में मिलेंगे और भी बहुत नई सारी चीजें सीखेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।